हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12 की जो मैथ्स है उसके क्लास 12 की जो मैथ्स है उसका पेपर आप लोगों के सामने लेके आऊँ, जो आज के दिन ही ये पेपर हुआ है आप लोगों का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का सभी का ये पेपर अच्छा गया होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करना आप लोगों का पेपर कैसा गया है, ठीक है, और कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं, ठीक है, और कैसा लेवल था पेपर का वो सब आप लोग कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं, तो एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। एक तो इस बात पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है और जो मतलब टफ क्वेश्चन है उनके आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि उनके आंसर क्या क्या आ रहे थे, ठीक है। बाकी सब वैसे सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक के अंदर है, ठीक है। आप लोग अपनी स्कूल की कॉपी या जो भी कॉपी है नेट से जो जहाँ से भी आप लोग आंसर वैसे इसका मिला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और तीसरी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले कि जो मैंने आपको प्रीवियस 5 ईयर करवाए और जो मैंने आपको बुक में टिक मार के दिए थे कुछ दिन पहले, ठीक है, फर्स्ट बुक के सेकंड बुक के, उनमें से कितने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो मैंने जो कैलकुलेट किया है 51 मार्क्स का, 51 मार्क्स का जो है प्रीवियस 5 ईयर प्लस जो मैंने बुक में टिक मार के आप लोगों को दिए थे वो क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हैं, ठीक है। यानी 80 में से 51 मार्क्स का तो प्रीवियस 5 ईयर जो मैंने आप लोग करवाए हैं और जो मैंने बुक के टिक मार्क के आपको दिए थे उनमें से आप लोग के बने हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोग के थोड़े अलग से ही आए हैं, मतलब जो अलग से क्या बोलते हैं जैसे एग्जाम्पल से दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए, मगर अगर आप लोगों ने अगर सही से पढ़े होंगे, ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर आप लोगों ने अच्छे किए होंगे, टिक मारने वाले क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे क्योंकि वो और इजी क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों को मैं बताता हूं कि कौन कौन से मैंने आपको टिक मार के दिए थे और कौन कौन से मैंने प्रीवियस ईयर में आप लोगों के करवाए हैं, ठीक है। आप लोग को अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग वहां जाके उनके साथ मैच कर सकते हो कि मैंने ये करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, ठीक है, या मैंने टिक मारे हैं या नहीं मारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का पहले मैं आप लोगों का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा 4th वाला होगा, ठीक है। तो नाइदर 1 और नॉर ऑन टू इसका आंसर था, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका π/6 होगा, ठीक है, मगर मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं करवाया है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है ये, तो 5 3 15, इसका 15 आंसर आना था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, इसका आंसर ये आ रहा था आपका, ठीक है। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन जो आपका, इसका आंसर ये सेकंड वाला था आपका, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपका फर्स्ट इसका आंसर था, ठीक है। और इसके बाद जो ये क्वेश्चन था, हाँ यहाँ पे एक चीज़ तो बताना भूल गया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर भी करवाया था और टिक मार के भी आपको दिया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है प्रीवियस ईयर के अंदर भी, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर ये करवाया, तो इसका आंसर आपका 4th था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैंने शायद क्रॉप कर दिया उसको, ठीक। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ आपको कितना आएगा। तो इस वाले का आंसर जो रहा होगा वो आपका 1/3 रहा होगा, ठीक है। जो ऑप्शन में 1/3 रहा होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग के हो गए होंगे। इसके बाद जो इसके अंदर असर्शन रीजन क्वेश्चन आए थे, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन की भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रखी थी, ठीक है। तो ये भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बस शायद वो 1-2 वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे, मगर ये आप लोगों का उसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये तो वैसे सभी बच्चों ने कर ही लिया होगा। इसके बाद जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये तो सही है, ये ट्रू है यानी सही है, और ये जो है आपका फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वही ऑप्शन होना था जो जिसमें ये ट्रू लिखा होगा, ये फॉल्स लिखा होगा, ठीक है। तो पहला इसका आंसर आपको बता दिया। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है इसका आपका असर्शन भी सही है यानी अभिकथन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है, और रीजन जो है
ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी ए का सही आंसर है, तो इसलिए ये भी सही होगा। तो यहाँ पे वही ऑप्शन रहा होगा जिसमें ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो शायद ये पहला ही ऑप्शन रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्रॉप कर दिया उसको। तो इसमें आप लोगों का वो है। और ये क्वेश्चन भी हमने, ये आपका सैम्पल पेपर में ही ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही आया था, तो वो क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस ईयर में कराया है। तो एक क्वेश्चन आप लोग का ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को e की पावर sin x के सापेक्ष sin 2x का अवकलन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था, ऐसा कोई क्वेश्चन बुक में शायद है भी नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था आपका। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आएगा यहाँ पे जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, तो 2 sin x अपॉन e की पावर sin x इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कराया है पहले का। ठीक है, तो इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना था। क्या निकालना था? सेकंड डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज करना था इसका। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये आपका y इक्वल टू लॉग x। ठीक है, तो एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन लॉग x, और उसके बाद अगर हम दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इसका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका आंसर आना था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को टिक मार के भी दिया था। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग दोनों का आंसर हम लोग एक साथ देखते हैं। ठीक है, और एक इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेंगे। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर था। इसमें पहले इनको अलग अलग कर लेना था आप लोगों को। ठीक है, ऐसे दे रखा था ना आपको, ऐसे, तो इनको अलग अलग लिख लिया। ठीक है, ऐसे, और एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना था। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों का ये फॉर्मूला लगना था और इसका आंसर आना था ये। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके पास ये दे रखा था, इसका इंटीग्रेशन करना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीधा ये सॉल्व होना था और फाइनल आंसर आपका ये आना था इसमें। ठीक है, ये सीधा सॉल्व करके स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका अलग था, मतलब यहीं से आपको ऐसे स्टार्ट करना था यहाँ से। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रखा। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, इसका ऑर्डर डिग्री तो आपकी यहाँ पे 2 होगी, है ना, जो मैक्सिमम पावर होती है, और ऑर्डर होगा यहाँ पे 3। कितना होगा? 3, जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा और उसी की पावर देखी जाती है। तो और डिग्री आपकी 2 और ऑर्डर आपका 3। ठीक है, डिग्री 2 और ऑर्डर 3 आना था इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, और ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में, मतलब प्रीवियस ईयर का भी आप लोगों को करवा रखा है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा है पहले का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आया होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, वो आएगा आपका 14। ठीक है, तो 14 इसका आंसर आया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन, ये 8th वाला क्वेश्चन आया था, ये ग्राफ था आपका। ठीक है, तो ये आप तो हमने करा नहीं था। y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका आपको ग्राफ बनाना था। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ये तो आपका साइन एक्स का ग्राफ था। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था आपका। तो इस तरीके से आपको बनाना था ये। ठीक है, और तो अगला था आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इससे पहले वाला ग्राफ देखो अगर, तो ये x एक्सिस पे बन रहा है आपका इस तरीके से। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स वाला याद रखना, ये y एक्सिस पे बनेगा। ये जो है y एक्सिस आपकी। ठीक है, ऐसे आप बनाते हो ना इसको, ऐसे, ये y एक्सिस, तो ये x एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ जो बनेगा ऐसे वैसे ऐसे बनेगा। ठीक है, y एक्सिस पे बना हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेट करके देखोगे तो ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स एक्स का आपका ग्राफ था। उसके बाद जो 9th वाला क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का ही है। ठीक है, तो इसको देख लेना। एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का ये है। इसमें जो हमने ये वाला क्वेश्चन हमने पहले का कर रखा है। ठीक है, मतलब मैंने आपको PYQ के अंदर ये करवाया था, और कल मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा था। ठीक है, और टिक भी मरवाया था। तो 3 बार, मतलब एक बार PYQ में करवाया था। ठीक है, एक बार मैंने बुक में टिक मरवाया था, और एक बार मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके अंदर भी बताया था। ठीक है, तो यानी 3 बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है।
तो ये है वो कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पे एंगल निकालना था इनके बीच का, ठीक है। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखे, तो मगर इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मगर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। इसके बाद ये 12वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमने किया नहीं था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का ये था। इसके बाद जो ये क्वेश्चन था ना आपका 13 वाला, ये क्वेश्चन आपका PYQ का क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग जाके देख रहे हैं ना फर्स्ट चैप्टर की PYQ, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा है, ठीक। बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, ये मैंने आपको टिक मार के दिया था, जो मैंने इंपॉर्टेंट बुक में टिक मरवाए थे ना, वहां पे मैंने एक टिक मरवाया था, और ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। और अगर ये भी नहीं किया होगा तो ये PYQ के अंदर कर रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है, 6th चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था, इंटीग्रेशन का है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब ये आपके उसका विविध का है, ठीक है। तो इस तरीके का ना तो आपको PYQ में, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आए हैं मगर ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मतलब कहने की बात है ये वाला क्वेश्चन नहीं था आपका, ठीक है। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है 1-2, ठीक है। मतलब PYQ के अंदर इस तरीके का कर रखा है, मगर ये नहीं कर रखा, ठीक है। उसके बाद जो 17 क्वेश्चन है आपका, ये भी मैंने आप लोगों को टिक मार के दे रखा है, ठीक है। आप लोग जाके चेक कर लेना, 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 18 वाला, ये सब आपकी बुक के क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसके सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ, है थे तो आपके वैसे सारे बुक के ही, मगर ये आपको ईजिली बुक आपकी कॉपी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो 18 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था, मगर ऐसा क्वेश्चन नहीं था, उसमें A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0 दिया था, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था PYQ में, ये थोड़ा सा चेंज था, बस करना है कुछ नहीं था, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देनी थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बताया था, मगर इसका जो और में आया था क्वेश्चन, ये तो हमने PYQ के अंदर किया है, ठीक है। तो जिसने किया होगा उसने जरूर इसके अंदर देखा होगा, और बाकी मैंने टिक भी मरवाया है, ठीक है। PYQ के अंदर मैंने करवाया आप लोगों को, ठीक। उसके बाद 19 क्वेश्चन, ठीक है, इसका ये क्वेश्चन हमने PYQ के अंदर कर रखा है, ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो बुक में भी शायद है कि नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा, मगर ये क्वेश्चन बुक के अंदर है और ये मैंने आपको टिक मारा था, ठीक है। तो आप लोग जाके देख लेना। उसके बाद ये 21 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 21 वाला क्वेश्चन भी PYQ अंदर करवा रखा है, और कल टिक भी मरवाए, मतलब जो बुक है उसके अंदर टिक भी मरवाए थे, ठीक है। और कल मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, लास्ट वीडियो जो बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर भी बताया था शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है। तो ये देखो ये 5 नंबर में आया है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप लोग को बताया था कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को PYQ के अंदर करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट हमने, मतलब ऐसा बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो हमने PYQ के अंदर नहीं करे हैं, और जो नहीं करे हैं वो उसके जो आ रखे हैं क्वेश्चन टू सेम वैसे ही मिलते जुलते हमने बहुत सारे उसके अंदर कर रखे हैं। तो जिन्होंने बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे ना वो भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है आपका, तो बेस थ्योरम बोली थी उसके अंदर का ये क्वेश्चन आप लोग का आया है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इतना सा ये क्वेश्चन था, ठीक है, 5 नंबर में आया है, देखो 12/13 इसका आंसर आना था, ठीक है। और आप लोगों को कल लिखवाया भी था बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। बाकी ये जो मैं टिक मरवा रहा था, तो ये वाले क्वेश्चन पे मैंने टिक नहीं मार रहा था, बाकी क्वेश्चन में टिक मारा था, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन जिन्होंने वो क्वेश्चन करे होंगे तो ये तो उनसे भी सिंपल क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और एक ये लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल था मगर करना इसमें कुछ नहीं था, एक बार दोनों को ऐड करना था, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था ना, ठीक है। एक बार ये और इसको प्लस करना था, एक बार इन दोनों को माइनस करना था, ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर दिखाऊं आप लोगों को, तो ये बुक का देखो एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पे केवल एक बार इन दोनों को प्लस करना था, ठीक है। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो वो अच्छे नंबर इसमें गेन कर सकता है। एक बार दोनों को माइनस करना था, 2 पार्ट तो इसके वैसे ही हो गए थे, इतना भी करते तो आधा यानी 5 नंबर में से 2.5 नंबर आप लोगों को मिल जाते, वैसे ही पार्ट में क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना था, जो
2% निकालना था बी की वैल्यू का बस, ठीक है। और ये यहाँ पे उसका आंसर आपका आ जा रहा था, ठीक है। तो इतना इसको आपको करना था, तो ये मिला लेना आपका, आप अपना आंसर इसके अंदर मिला लेना, ठीक है, कि किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सही करा है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके जो है इस पेपर में आए थे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, सभी बच्चे, कि आप लोगों का मैथ्स का पेपर कैसे गया है, ठीक है, कितने नंबर आप लोग के आ रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। और जिन बच्चों ने PYQ करे हैं हमारी वीडियो से, ठीक है, और जिन बच्चों ने जो टिक मरवाए थे वो क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे वो करे हैं, और कल भी एक वीडियो लास्ट में बनाई थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये करे हैं तो आप लोग कितने नंबर इसमें गेन कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने गिना था 51 नंबर, अगर मैं इसको थोड़ा कम भी कर दूँ तो 45 से एबव तो मतलब ऐसे क्वेश्चन है ही जो हम लोगों ने करे हैं, ठीक है। मतलब 50 नंबर ऐसे हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। अगर सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन देखे जाएं तो वैसे तो फिर ये 60 के आसपास ही पहुंच जाएगा, ठीक है। मगर मैं अगर बहुत कम भी लूँगा तो 45 से 50 नंबर का ऐसा कुछ पेपर था जो हम लोगों ने पहले से, मतलब मैंने आप लोगों को करवा रखा है, ठीक है। तो बाकी अब नेक्स्ट जो पेपर है आप लोगों का, ठीक है, उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हो। इसके लिए मैंने PYQ आप लोगों के फिजिक्स के भी बना रखे हैं, केमिस्ट्री के भी बना रखे हैं, ठीक है, सारे बना रखे। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रखे हैं, वैसे केमिस्ट्री के अंदर भी बता रखे हैं, ठीक है। बस आप लोग को अब पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक। तो बाकी अभी मैं इनके ऊपर दोबारा भी वीडियो बनाऊंगा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद जो क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।